आई एम डिसीजन मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। आज आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास है 39। कौन सा मॉक टेस्ट पेपर है? 39। आपको मैंने इतने मॉक टेस्ट पेपर आपको डाले बच्चों। आपने मॉक टेस्ट पेपर किया होगा, करना चाहिए, करना है अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए बार बार कहता हूँ मॉक टेस्ट पेपर को आप सोल्व करिए। मात्र 10 मिनट 15 मिनट मांग रहा हूँ मैं, बाकी आप अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी कमेंट्स नहीं डाल रहे, इसका मतलब आप इसको देख नहीं रहे बच्चों। टाइम पास नहीं करना है। मैं फिर बार बार कहता हूँ आप इनको करिए। आपको मॉक टेस्ट पेपर नंबर 39 है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी CUET का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है, उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। आप करिए और कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम डालिए, है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आपके पास 39 मॉक टेस्ट पेपर है। 39 का मतलब है 381 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्या है? फाइंड वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? 5i3 की। i3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 5, है ना? क्या? 5 0 0 0 5 0 0 0 0 और ये 5। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपके 125 आएगा। ये आंसर आएगा आपके पास। तो बच्चों ये था आपके पास पहला क्वेश्चन, जो कि 381 है। 382 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। फाइंड वैल्यू। फाइंड वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3π/2। आपको पता है साइन 270 डिग्री हो गया। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। क्यों? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है 270 डिग्री की वैल्यू -1 होगी। तो ये -1 है और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू -π/2 आपके पास होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 383। 383 आपके पास है y बराबर साइन इनवर्स 2x+1 को 2 × 2x लिखा अपॉन 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप इसमें क्या पुट करेंगे? 2x बराबर 10 पुट करेंगे। तो आपको पता क्या आ गया? y बराबर साइन इनवर्स 210a अपॉन 1 + 10² ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 2a का। तो आपको पता है ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। 10 के टर्म्स में आप इसको लिखेंगे 2a, यहां से a की वैल्यू आपके पास आ गया 2tan इनवर्स 2x। तो चाहे आप इसका डेरिवेटिव करो, चाहे इसका डेरिवेटिव करो, दोनों के आंसर सेम होंगे आपके पास। तो आपने इसका डेरिवेटिव किया dy/dx 2 की tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। तो यहाँ पर x की जगह 2x है, तो 2x होल स्क्वायर और 2x का 2x log 2, ये इसका आपके पास डेरिवेटिव होगा। तो सभी बच्चे जो CET का, जी एडवांस का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे सवाल आपको ऑप्शन के अंदर 100% मिलेंगे। तो आप करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 384। 384। तो देखिए, लिखते जाइए अपनी कॉपी में और साथ साथ को सोल्व करते रहिए, हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 384 है फाइंड वैल्यू cos 90 - tan इनवर्स x। पता है आपको? cos 90 - tan इनवर्स x, cos 90 - थीटा sin थीटा। तो आपके पास क्या है? यहाँ पर sin tan इनवर्स x। अब आप देखो, ये sin है, ये tan है। आप इसको sin में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? इसके बराबर थीटा सपोज करोगे, ये थीटा आएगा, ये √1 + x²। तो क्या आ गया बच्चों आपके पास? साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। आपको इसका इंटीग्रेशन भी पूछा जाता है और डेरिवेटिव भी पूछा जाता है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के सवाल आपके पास आते हैं। इसी का इंटीग्रेशन, इन्हीं का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 385। 385 में क्या है? फाइंड फेजिबल रीजन। फेजिबल रीजन किसका? x < 2y, y < 4, x > 0, y > 0। आपको पता है ये फॉर्मूला LPP का है। LPP के अंदर कैसे फेजिबल रीजन ज्ञात करते हैं अपन? आपको पता है इसका इक्वेशन क्या होगा? y = x/2, ये y = 4 लाइन होगी,
है, तो आपको पता y बराबर x बाई 2, ये लाइन आपके पास ये बन गई। y बराबर 4, 1 2 3 4, ये बन गए y बराबर 4 आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है x माइनस 2y है, 2y लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू बड़ी रखने पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, y की वैल्यू बड़ी रखने पर सेटिस्फाई होता है। इसका सॉल्यूशन ऊपर की ओर होगा, और y लेस देन नीचे है, ये नीचे की ओर हो गया। x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका सॉल्यूशन ये आ गया और इसका सॉल्यूशन ऊपर की ओर आ गया। तो देखो बच्चों, ये आ गया इसका फेजिबल रीजन O A एंड B के इनसाइड। फेजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय OAB, OAB के इनसाइड है इसका फेजिबल रीजन OAB। कैसे? आप यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी रखने पर ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब y की तरफ इसका सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इसका फेजिबल रीजन OAB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386, देखिए 386 क्या होगा आपके पास, 386 y इज इक्वल टू e की पावर n ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, log x की पावर n प्लस e की पावर log n की पावर n और प्लस e की पावर log n की पावर x। तो आपको पता है e से log कैंसिल होता है, y बराबर x की पावर n आ गया, n की पावर n हो गया, n की पावर x हो गया। तो इसमें क्या है, इसको पावर में ले जाओ सबको और इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, dy अपॉन dx बराबर n x की पावर n माइनस 1, क्यों, इसका डेरिवेटिव n की पावर n कांस्टेंट पे 0 होगा, n की पावर x का क्या हो गया, n की पावर x log n, क्यों, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log ही होता है, सेम होगा वही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 384, 385, 386, 386 ये क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, 387 राइट सिंपलेस्ट फॉर्म। 387 राइट सिंपलेस्ट फॉर्म, किसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स cos 4x माइनस sin 4x अपॉन cos 4x प्लस sin 4x, ये है पता आपको, tan में दे रखा है, ये tan में है, इसको भी tan में लाना है। कैसे, डिवाइड बाय cos की पावर 4x, n दिया, tan इनवर्स cos 4x का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan 4x अपॉन 1 प्लस tan 4x। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस 4x, क्यों, tan a माइनस tan b। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस 4x। तो इस तरह से ये आपको इंटीग्रेशन भी, डेरिवेटिव भी है ना, और भी अदर चीज पूछ सकता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। इस तरह से अपने को करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8 का मतलब है 388, 388 है। इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ए जो है वो 3 ऑर्डर की है, बी जो है वो भी 3 ऑर्डर की है, और आपको क्या दे दिया है, डिटरमिनेंट्स ए बराबर 20, 20, डिटरमिनेंट्स बी बराबर 10। तो बताओ 3 डिटरमिनेंट्स ए बी की वैल्यू क्या होगी। पता आपको 3 है और 3 ऑर्डर की है, तो 3 का क्यूब 3 बन गया, डिटरमिनेंट से की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 10, 27, तो 2700 ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 388। अब है 389, 389 क्या है, डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, एक तो होता रेंज, होता डोमेन, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, r माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस 1 से 1, ये इसका डोमेन होता है। रेंज नहीं, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं वो नहीं है, ये डोमेन है ओनली। अब है रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये तो 389 है आपके पास, और 390 ये आपके पास है। रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, इसका पता है रेंज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। कोट इनवर्स एक्स की रेंज है जिसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो बच्चों ये आपके पास आज 390 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं,
10 क्वेश्चन रोज के दे रहा हूँ, इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करें। आप करो मत करो, लेकिन मतलब लाइक सब्सक्राइब कर दिया, नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लाइफ को सिक्योर बनाएं, अपनी अच्छी लाइफ जिए। इसके लिए आपको जो है टेंशन अपने को करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कॉलरशिप का एग्जाम है 11 जून को, जो भी एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। 12th के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो भी कंपटीशन आपको दे रहे हैं उसमें सब में आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक आप नहीं कर रहे हैं